शुरू में 2 आउट हुए थे, हाँ। स्पेशली विराट और रोहित। हाँ। तो ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ फिर हाँ, उसके बाद हाँ। ऐसा लगा था मैच गया जा नहीं, सकता है, मतलब- जा सकता है मतलब। हाँ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य हाँ, कुमार और हाँ। दुबे। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। कंडीशन आपने देखा होगा यहाँ पे मुश्किल ही थी। अर्ली ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे, जैसे हाँ। विराट कोहली और रोहित आउट हुए हैं। बिल्कुल मुश्किल कंडीशन थी, एक टाइम पे तो बहुत मुश्किल था रन्स करना, लेकिन समहाउ जो है वो दुबे ने और ख़ासतौर पे स्काई ने कोशिश की कुछ इनोवेशन की शॉट्स में, और उन्हें वो जो हम बार बार बात करते हैं कि जब आप टॉप के क्रिकेटर होते हो, टॉप के बैटर होते हो, तो आपको समवे अडॉप्टेशन करनी होती है और कुछ रास्ता निकालना होता है। तो इन दोनों बैटर्स ने ऐसे किया, जो उनकी पार्टनरशिप है उन्होंने मेक श्योर किया कि जो हम बार बार बात करते हैं कि चेज में जब आपको मेक श्योर करना है कि आपका वन बैटर जो है वो एक ऐसी इनिंग खेलें जो कि आखिर तक खेलें और वो आपको विनिंग साइड पे लेके जाए। जो सबसे बेहतर हैंडल किया है आज तक अफगानिस्तान को, वो इंडिया ने किया है, और हमें इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया है, वो फॉर्मेट कोई भी हो। एरियाज पे शॉटें मारते हैं जहाँ पे नॉर्मल बैट्समैन आपको 95% जो हैं वो नजर नहीं आते, उस तरफ शॉटें मारते हुए। तो ऑब्वियसली सूर्या अब उनकी प्रैक्टिस है, उनकी स्किल्स हैं, उन्होंने इन शॉट्स को मास्टर किया हुआ है, वो मार सकते हैं। प्राइस था कि जिस तरीके से वो जाके तो ये वाला एक्चुअली 12-16 महीने से ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म था, बिल्कुल ना इसकी 50s आ रही थी ना 40s आ रही थी। लेकिन जहां पर इंडिया को जरूरत पड़ी, जहां पर इंडिया ने बोला कि भाई यहां पर हमें कप्तान की जरूरत है, सूर्य कुमार यादव दीवार बन के खड़ा हो गया और ऐसी इनिंग खेल दी जो कि दुनिया को हैरान करने वाली है। ये मैच 100% इंडिया हारने वाला था, 100% इंडिया हारने वाला था। ये मैच इंडिया का था ही नहीं, कहीं से भी नहीं था यार। जिस टीम की 118 पे 7 विकेट गिर गई हो, 72 पे 5 हो गए हो, 77 पे 6 हो गए हो, 77 रन के 77 के ऊपर 6 हो गए, आपको क्या लगता है कि वो टीम कहीं से कमबैक कर सकती थी? भाई पॉसिबल ही नहीं था। ये कुदरत का निजाम चला है या मुझे नहीं पता सूर्य कुमार यादव के अंदर क्या कौन सी जागरूक पैदा हुई। हालांकि हम पाकिस्तान में इंतजार कर रहे थे कि भाई आज यूएसए इंडिया को भी हराएगा। यहां पर सब लोग यही सोच रहे थे कि यूएसए इंडिया को हराएगा, आज हमारा बदला पूरा हो जाएगा, यूएसए पाकिस्तान का बदला लेगा। जिस तरह पाकिस्तान को हराया इस तरीके से इंडिया को भी हरा तो यूएसए, कम ऑन यूएसए, कम ऑन यूएसए। सब लोग ने यहां पर यह प्लान बना लिया, पूरे पटाखे वटाखे खरीद के आ गए, पूरे बॉक्सेस के बॉक्सेस पटाखों के, फायरवर्क्स के खरीदे हुए हैं कि आज इंडिया की हार पे सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने सबको धरा का धरा रखा और जिस तरीके से ये इनिंग खेली, दुनिया को परेशान करके हैरान कर दिया। जितनी तारीफ करें सूर्य की वो कम है। भाई चैनल सब्सक्राइब करो। जितने मेरे ख्याल में जिस पोजीशन पे था यूएसए, दे मिस द अपॉर्चुनिटी। ये टोटल हो चुका है इतना कि ये करते करते लग पता जाएगा इनको भी, बट अप्रिसिएशन है यूएसए के लिए। इंडिया जैसी माइटी बैटिंग लाइनअप को उन्होंने लगाम लगा के रखी। 76 पे 6 आउट हो गए, कितने 6 आउट हो चुके थे एग्जैक्टली। 77 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर सूर्य कुमार यादव ही टुक हिज टाइम, लेकिन फिर आपको पता है कि बैटिंग बड़ी लाजवाब करता है और ये ऑफ साइड की बॉल्स को उठा के लेग साइड पे और आखिरी ओवर में भी बहुत कुट लगाई है और जाके अपनी टीम को 8 के ऊपर का रन रेट जो है वो लेके गया, 161 हो गया। तो मेरे ख्याल में ये जो आखिरी 2-3 ओवरों में कुट लगी है यूएसए की, दे मिस द अपॉर्चुनिटी। भाई साहब सबको ही सरप्राइज कर दिया कि 76 पे 77 पे 6 खिलाड़ी आउट इंडिया के, एक ओवर में 3 खिलाड़ी आउट, और वहां से जो कमबैक था ना भाई, कैप्टन नॉक खेल के गया ये। और हैट्स ऑफ टू दिस गाय। यूएसए ठीक है, उनका वो अली खान बॉलर एंड पे नहीं था, और जो कुट खाने का जिम्मेदारी फिर आई है वो जनाब शुभम रांझे, सॉरी ये जो तो सबको ही पड़े हैं, एंड तक रन पड़े। स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर गए हैं। अब स्पिनर्स का बीच में यहाँ पे नेटवालकर 4 में 65 रन देके गया, 4 ओवरों में 65 रन नेटवालकर। तो पाकिस्तानी भिखमंगों की तो रूह कांप गई है। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि बांग्लादेशी रिक्शे के हैंडल, सवारी रिक्शे के हैंडल पे उधार की बीड़ी पीने वाले लोग, वो जाके बाहर हो जाएंगे, हम उनके पीछे पीछे बाहर निकल लेंगे कि भाई ये नहीं खिलाओगे इनको तो हम भी नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट। कम से कम अभिषेक अब्बू से बच जाएंगे। भाई पिछले मैच में जो अभिषेक खेला है ना, उनकी रूह कांप गई कि ये तो फिर मारेगा। अच्छा, आज को देखने के बाद तो और पागल हो गए कि यार हम तो अभिषेक का सोच रहे थे, ईशान किशन जाग गया, ऐसी बैटिंग होती है। हार्दिक मारता है बचपन से हमें, सूर्या जाग गया, हमारा होगा क्या हाल?
Exactly. 70 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर सूर्या कुमार यादव ही टुक हिज टाइम, लेकिन फिर आपको पता है कि बैटिंग बड़ी लाजवाब करता है और ये ऑफ साइड की बॉल्स को उठा के लेग साइड पे और आखिरी ओवर में भी बहुत कुट लगाई है और जाके अपनी टीम को 8 के ऊपर का रन रेट जो है वो लेके गया, 161 हो गया। तो मेरे ख्याल में ये जो आखिरी 2-3 ओवर में कुट लगी है यूएसए की, दे मिस्ड अपॉर्चुनिटी। भाई साहब सबको ही सरप्राइज कर दिया कि 76 पे 70 पे 6 खिलाड़ी आउट इंडिया के, एक ओवर में 3 खिलाड़ी आउट और वहां से जो कमबैक था ना भाई, कैप्टन नॉक खेल के गया ये। सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली। पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है। Surya Kumar Yadav is the most dangerous one, who actually understands spin, plays spin so beautifully. He can delay himself. He can stay there in the crease. He can wait for it. You just always look to score runs. Yes. That's what he said. That's what he said. बड़ी सेंसिबल बैटिंग की सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार ने, और साथ में दुबे ने भी आज बहुत डिसेंट बैटिंग की जो रिक्वायर्ड थी। और एक चीज बड़ी कॉमन थी दोनों में, डॉट बॉल को वो कोशिश कर रहे थे कि अवॉइड किया जाए, स्ट्राइक को रोटेट किया जाए और जब सेट हो जाए तो एक बैट्समैन स्ट्राइक ले, दोनों बैट्समैन स्ट्राइक नहीं ले। तो कहीं ना कहीं वहाँ एक्सपीरियंस ज्यादा मैचेस खेलने 48 डॉट बॉल्स खेली है आज इंडिया ने, खेली है, वो पूरी टीम ने खेली है। मगर जहाँ जिस पार्टनरशिप ने जितवाया है, अगर उस चीज को देखें आप तो उनका होमवर्क दिख रहा है कि जब विकेटें गिर जाएं तो जो पार्टनरशिप बिल्ड होगी उसमें डॉट बॉल्स कम होंगे। सही। तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। मेरे ख्याल से आज भी यूएसए ने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से ये मैच, अगर वो एक और कैच हो जाता अगर तो शायद थोड़ा और लंबा मैच चला जाता। हाँ। लेकिन ये है कि ये स्कोर ऐसा है कि एक पार्टनरशिप लगती है ना तो चेज हो जाता है। आप देखें कि लास्ट 4 ओवरों में कोई 35 रन चाहिए थे, 5 रन की प्लेंटी मिली है, वो रन कटे हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर आया यूएसए की टीम पे। लेकिन ये है कि इजीली बैटिंग जैसी है, आपको पता है कि रन चेज हो जाते हैं, छोटी टीम। इसका डर था वही हो गया, जो एक खिलाड़ी फॉर्म में नहीं था वो भी वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म के अंदर आ गया, लेकिन फिर भी आगा जी 15 वाला मैच जी जाना, अपने भाई बांग्लादेश का बदला लेना है और इनको हराना भी, और साथ ही साथ जैसा कहते हैं ना फाइनल भी इंडिया से लंका में लेके जाना है। हो गया, लेकिन उसका सामना था सूर्या कुमार यादव से। कैप्टन नॉक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 84 रन्स एंड द बॉय एंड द मैन केप्ट ऑन फाइटिंग और इसकी बदौलत इंडिया को 161 रन्स मिल गए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वानखेड़े का विकेट है जो कि हिस्टोरिकली बैटिंग सरफेस होता है, इस सरफेस के ऊपर आपको हाई पेडिग्री नॉक्स दिखेगी, कैसा टोटल दिखेगा। लेकिन वेल डन टू यूएसए, छोटी टीम है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फाइट दिखाई कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन उसका सामना था सूर्या कुमार यादव से। कैप्टन नॉक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 84 रन्स एंड द बॉय एंड द मैन केप्ट ऑन फाइटिंग और इसकी बदौलत इंडिया को 161 रन्स मिल गए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वानखेड़े का विकेट है जो कि हिस्टोरिकली बैटिंग सरफेस होता है, इस सरफेस के ऊपर आपको हाई पेडिग्री नॉक्स दिखेगी, कैसा टोटल दिखेगा। लेकिन वेल डन टू यूएसए, छोटी टीम है लेकिन जिस तरीके